गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का अरावली पब्लिक स्कूल कठोमर की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको वर्गीकी के विभिन्न पदानुक्रमों पर आपसे चर्चा की। सबसे पहले हमने आपसे बात की थी जाति के बारे में। जाति क्या है? जाति जो है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। जॉन रे नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने 1693 में ये कहा था कि विभिन्न प्रजातियों की जो पहचान की गई, जॉन रे ने ये कहा था या जॉन रे ने विभिन्न जाति के जो जीव होते हैं उनकी पहचान किसके आधार पर की? संतान उत्पत्ति के आधार पर की। ठीक है, उन्होंने बताया कि ये जो जंतु होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं उनकी उत्पत्ति क्या होती है? एक ही जनक से होती है। ठीक है, और जिन जंतुओं की उत्पत्ति एक जनक से होते हैं वो सभी जंतु एक ही जाति के क्या है? सदस्य होते हैं। जॉन मेयर नाम के वैज्ञानिक ने भी जाति को परिभाषित करने का क्या है? प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि जीवों में लैंगिक जनन की क्रिया द्वारा नई संतति का निर्माण होता है, और जो नई संतति होती है वो एक जाति के, ठीक है, एक ही जाति के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। परंतु जाति की क्या है? जाति को प्रॉपर तरीके से कोई वैज्ञानिक ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं कर पाया, इसलिए एक संकल्पना दी गई जिसका नाम है जैव जाति संकल्पना। ठीक है, देखिए जैव जाति जो संकल्पना है, उस जैव जाति संकल्पना में ये बताया गया है कि विभिन्न प्रकार की जो जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनमें सदैव अनुकूलन और प्राकृतिक चयन की क्रिया हमेशा चलती रहती है। जीवों में, ठीक है, विभिन्न जाति के जो जीव होते हैं उनमें अनुकूलन और प्राकृतिक चयन की क्रिया क्या है? निरंतर रूप से चलती रहती है। प्रत्येक जाति के जो जीव होते हैं उनका जीन पूल कैसा होता है? समान होता है। प्रत्येक जाति के जीनों का जीन पूल कैसा होता है? समान होता है, जिसमें जीनों का क्या होता है? स्वतंत्र अपव्यूहन होता है। जीवों का क्या होता है? स्वतंत्र अपव्यूहन होता है। आपको मैंने बताया कि इनमें क्या पाई जाती है? अंतर प्रजनन कर, यानी कि एक ही जाति के जीवों में अंतर प्रजनन होता है, जिससे एक जनसंख्या का क्या होता है? निर्माण होता है। उसके बाद हमने आपसे बात की थी वंश क्या है। निकटतम संबंध रखने वाली जातियों के समूह को, निकटतम संबंध रखने वाली जातियों के समूह को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, निकटतम संबंध रखने वाली जातियों के समूह को क्या कहा जाता है? वंश कहा जाता है। मैंने आपको शेर और चीता, शेर और दूसरा क्या है? चीता। शेर का वंश होता है पैंथरा, और चीता का भी क्या होता है? पैंथरा। शेर का जाति होती है लियो, और चीते की होती है टाइग्रिस। ये दोनों जाति के जो जीव होते हैं, ये दोनों जाति के जो जीव होते हैं उनके अंदर इनकी जातियां भले ही क्या हो, भिन्न हो। इन दोनों जाति के जीवों की, ठीक है, ये दोनों जो जीव हैं उनकी जातियां भले ही क्या है? भिन्न हो, परंतु मैंने आपको बताया कि इन दोनों जाति के जीव होते हैं उनमें कुछ समानताएं पाई, इसलिए इन दोनों जाति के जीवों में क्या पाए जाते हैं? निकटतम संबंध पाए जाते हैं। तो निकटतम संबंध रखने वाले जाति के जीवों के समूह को क्या कहा जाता है? वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंश। वंश के बाद हमने आपको बताया था कुल के बारे में। ठीक है, कुल की परिभाषा हमने आपको इस प्रकार से दी, समान लक्षण रखने वाले, समान लक्षण रखने वाले वंशों के समूह को, समान लक्षण रखने वाले वंशों के समूह को क्या कहा जाता है? कुल कहा जाता है। हमने आपको आलू बताया, बैंगन बताया, टमाटर, आलू, बैंगन और टमाटर, इन तीनों का, ठीक है, तीनों जो होते हैं आपको आलू, बैंगन और टमाटर, ठीक है, इन सब का वंश क्या होता है? ठीक है, सोलेनेसी। पिटूनिया और धतूरा होता है, ठीक है, पिटूनिया और धतूरा, ठीक है, ये भी सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आता है, क्योंकि इनका वंश कौन सा होता है? सोलेना होता है। ठीक है,
तो समान लक्षण रखने वाले वंशों के समूह को क्या कहा जाता है? कुल कहा जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया गण। समान लक्षण रखने वाले गणों के समूह को, समान लक्षण रखने वाले कुलों के समूह को क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। मैंने आपको बताया सोलिनेसी और कॉन्वोल्यूलेसी, इन दोनों के लक्षण लगभग समान होते हैं, इसलिए इन दोनों ही कुलों के जीवों को पॉलीसोनियल्स, ठीक है, पॉलीसोनियल्स गण के अंदर क्या है? रखा। उसके बाद वर्ग के बाद आता है वर्ग, ठीक है। समान लक्षण रखने वाले गणों के समूह को क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। एक समान लक्षण रखने वाले गणों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। वर्ग के बाद मैंने आपको बताया एक समान लक्षण रखने वाले वर्गों के समूह को क्या कहा जाता है? संघ कहा जाता है। और संघ के बाद मैंने आपको बताया जगत। जगत जो है वो वर्गीकरण की सबसे उच्चतम क्या होती है? इकाई होती है। सबसे उच्चतम क्या होता है? संवर्ग होता है, ठीक है, जिसमें पृथ्वी पर जितने भी जंतु पाए जाते हैं उन सभी जंतुओं को किसमें रखा जाता है? जंतु जगत के अंदर रखा है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आज जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो है वर्गीकीय सहायता साधन। किस पर बात कर रहे हैं? वर्गीकीय सहायता साधनों पर आपसे क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। देखिए, तो वर्गीकीय सहायता साधन क्या है? लेसन नंबर 1 का ये अंतिम टॉपिक, ये पार्ट अब अंतिम दौर में कर रहा है। वर्गीकीय सहायता साधन पे बात कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वर्गीकीय सहायता साधन। वर्गीकीय सहायता साधन, टैक्सोनॉमिक एड और टैक्सोनॉमिक टूल्स। टैक्सोनॉमिक टूल्स या हम बोल सकते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स पर हम बात करें, ठीक है। वर्गीकीय सहायता साधन क्या है? ठीक है, देखिए, पौधे और जंतुओं की क्या की जाती है? पहचान की जाती है। तो पौधे और जंतुओं का जब हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उनका अध्ययन पहचान के, ठीक है, उनका अध्ययन करने के लिए, पौधों का अध्ययन करने के लिए, जंतुओं का अध्ययन करने के लिए, तो हम पौधों का अध्ययन करेंगे तो उनको पहले पहचानेंगे, जंतुओं को हम क्या करेंगे? पहचानेंगे। पौधे और जंतुओं को पहचानने के बाद हम उनका क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। पौधे और जंतुओं को पहचानने के लिए हमें क्या चाहिए? आधुनिक उपकरण हमारे पास होने चाहिए। आधुनिक उपकरणों के अलावा सुसज्जित क्या होनी चाहिए? प्रयोगशाला होनी चाहिए। तो आधुनिक उपकरण है, सुसज्जित प्रयोगशाला है, इनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं का, ठीक है, आसानी से पहचान कर सकते हैं, उनका आसानी से क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। कभी कभार हम क्या कर सकते हैं कि कुछ पौधे और जंतुओं के क्या होते हैं? नमूने होते हैं, स्पेसिमेन होते हैं, उनके सैंपल होते हैं, उनके मॉडल होते हैं। तो उन नमूनों को हम क्या कर लेते हैं? एकत्रित कर लेते हैं, और एकत्रित करके हम उनका क्या कर सकते हैं? आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। और उन विभिन्न प्रकार के नमूनों का हम आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। परीक्षण के बाद उनका आसानी से हम क्या कर सकते हैं? विश्लेषण करके उनका आसानी से क्या किया जा सकता है? वर्गीकरण किया जा सकता है। आपको हम बता दें, पौधे और जंतुओं के जो नमूने होते हैं, सैंपल्स होते हैं, उनका हमारे द्वारा आजकल क्या किया जा रहा है? परिरक्षण किया जाता है। उनको क्या है? लंबे समय तक हम क्या करते हैं? उन मॉडलों का, उन चार्टों का क्या करते हैं? हम उनका लंबे समय तक संरक्षण हमारे द्वारा किया जा रहा है। आजकल हम बता दें, पौधे और जो जंतु हैं उनको परिरक्षित करने की अनेक विधियां हमारे पास हैं, ठीक है, जिनका उपयोग हम क्या है? वर्गीकीय सहायता साधन के रूप में करते हैं। तो अब हम आपसे बता रहे हैं कि जीवों को परिरक्षित करने की विभिन्न विधियों पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली विधि है, उसका नाम है हर्बेरियम। सबसे पहली विधि है जिसका नाम क्या है? हर्बेरियम।
देखिए हर्बेरियम क्या है, इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए हर्बेरियम क्या है, इसमें क्या किया जाता है कि जो पौधे होते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, उन पौधों के क्या किए जाते हैं, नमूनों को एकत्रित किया जाता है। जैसे पौधे की पत्तियां हैं, उनके तने हैं, उनके शाखाएं हैं, उनके क्या है पुष्प होते हैं, उनकी पुष्प कलिकाएं होती हैं, तो उनका हमारे द्वारा क्या किया जाता है, एकत्रण किया जाता है। तो उनके नमूने लेते हैं और उन नमूनों को अच्छी तरीके से हम क्या करते हैं, लेकर के उनको क्या करते हैं, दबा करके सुखा देते हैं। यानी कि हमने 10 पौधे की पत्तियां हमने तोड़ी, अलग अलग पौधे की पत्तियां तोड़ी, तो वो सारे हमारे पास नमूने प्राप्त हो गए और उन नमूनों को हम क्या करेंगे, किसी कागज के अंदर या किसी किताब के अंदर उनको रख देंगे और रखने के बाद वो दबा दिए जाएंगे और दबाने के बाद वो नमूने क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। जब वो नमूने सूख जाते हैं तो उन्हें कागज की क्या होती है, शीट होती है, तो उन्हें कागज की शीटों पर क्या कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है और चिपकाने के बाद उनका क्या किया जाता है, परिरक्षण किया जाता है। इसलिए मैं आपको बता दूं, एक कागज की जो शीट होती है, एक कागज की जो शीट होती है उसी को क्या कहा जाता है, हर्बेरियम कहा जाता है। तो हर्बेरियम के अंदर क्या है कि विभिन्न प्रकार के पौधे के नमूनों को लिया जाता है और लेने के बाद उन्हें दबा करके सुखा करके, ठीक है, और एक कागज की शीट पर क्या है, उन्हें चिपका दिया जाता है। ठीक है, और उनका क्या किया जाता है, परिरक्षण किया जाता है। और इन शीटों का क्या है, आपको मैं बता दूं, इन शीटों का हम क्या कर सकते हैं, इन शीटों के द्वारा हम कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर विद्यार्थियों को, उन पादपों के विभिन्न भागों का हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। उन हर्बेरियम फाइलों को दिखा करके बच्चों को हम बता सकते हैं कि पौधे की पत्ती, अलग अलग पौधे की पत्तियां अलग अलग होती है, तो उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, उनके तने कैसे होते हैं, उनकी जड़ें किस प्रकार की होती हैं, उनके पुष्प किस प्रकार के होते हैं, उनके बीज किस प्रकार के होते हैं, उनसे प्राप्त होने वाले उत्पाद किस प्रकार के होते हैं, उनको हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर्बेरियम जो सीट होती है, उस सीट के अंदर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं भी क्या है, लिखी हुई है। जैसे हर्बेरियम सीट की ये एक कागज की क्या है, यानी कि सीट है। इस कागज की सीट पर एक पत्ती को क्या है, जैसे यहाँ पे चिपका दिया गया है, जैसे ये पत्ती को यहाँ पर चिपका दिया गया, चिपकाने के बाद इस पत्ती के नीचे क्या क्या लिखा होगा वो समझिए। यहाँ पे लिखा होगा नंबर 1 बिंदु, एकत्र करने की तिथि, एकत्र करने की तिथि। भाई इस पत्ती को किस दिन क्या है, एकत्रित किया गया है। मान लीजिए आज एकत्रित किया गया है, तो हमने डेट डाल दी यहाँ पे 18/8/2021। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा कि इसका एकत्र करने का स्थान, एकत्र हमने इसको कहाँ से किया है। मान लीजिए इसको हमने अलवर के नेहरू गार्डन से क्या है, एकत्र किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे अलवर से। ठीक है, अलवर का नेहरू गार्डन से एकत्र किया। ठीक है, हमने तीसरा पॉइंट लिखा है यहाँ पे, एकत्र करने वाले का नाम। ठीक है, जैसे नाम यहाँ पे मनमोहन शर्मा ने इसका क्या किया है, एकत्रण किया, तो एकत्रण करने वाले का नाम हो जाएगा मनमोहन शर्मा। उसके बाद इस पत्ती का क्या लिखा जाएगा, स्थानीय भाषा में इस पत्ती का नाम क्या है, अंग्रेजी भाषा में इस पत्ती का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम इस पौधे की पत्ती का नाम क्या है। ठीक है, तो आपका जो पौधा है, मान लीजिए आपने सरसों के पौधे की पत्ती लगाई, तो आप ब्रेसिका कैम्पेस्टिस लिख देंगे। ठीक है, अंग्रेजी में नाम मस्टर्ड लिख देंगे, सामान्य नाम जो यहाँ पर बोली जाती है वो सरसों लिख देंगे, यानी कि स्थानीय भाषा में। और उसके बाद उसका क्या लिख देंगे, फूल लिख देंगे, और फूल का नाम क्या होगा, ब्रेसिकेसी। तो ये सारी सूचनाएं उस हर्बेरियम जो फाइल होती है उस पर क्या होती है, अंकित होती है, ताकि निकट भविष्य में जब विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए या उनको क्या है, उनको उस पादप के बारे में अध्ययन कराया जाए, तो आसानी से उसका हम क्या कर सकते हैं, उस हर्बेरियम फाइल को दिखा करके, ठीक है, उस हर्बेरियम फाइल को दिखा करके बच्चों को
उस पादप से संबंधित आवश्यक जानकारियां बच्चों को दी जा सकती है और बच्चे उनका परीक्षण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। साथ में वो क्या करेंगे कि यहाँ पर उनका क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, विश्लेषण भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विश्लेषण कर सकते हैं। इस प्रकार से एक हर्बेरियम फाइल हमारे पास तैयार हो गई है। उस हर्बेरियम फाइल को लंबे समय तक क्या किया जा सकता है? परिरक्षित करने के लिए, उसे सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, परिरक्षित और सुरक्षित करने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं या कवक होते हैं, वो उस हर्बेरियम फाइल को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उनको नष्ट होने से बचाने के लिए मर्क्यूरी क्लोराइड का क्या होता है? घोल होता है। HgCl2 का क्या होता है? घोल होता है। मर्क्यूरी क्लोराइड का 2% घोल का क्या किया जाता है? उस हर्बेरियम फाइल पर क्या है? छिड़काव कर दिया जाता है। और जब छिड़काव कर दिया जाता है तो छिड़काव करने के पश्चात ये हर्बेरियम फाइल को हम लंबे समय तक उन शैवालों से, उन कवकों से क्या कर सकते हैं? लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? उसको बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं, उसका परिरक्षण कर सकते हैं। और इस संदर्भ, ये एक प्रकार की क्या होगी? संदर्भ पुस्तक की तरह ये हर्बेरियम फाइल होती है, वो एक रेफरेंस बुक की तरह, एक संदर्भ पुस्तक की तरह क्या करती है? कार्य करती है। और जब भी हमें किसी चीज की जानकारी प्राप्त करनी होती है तो उसकी जानकारी हम हर्बेरियम फाइल के माध्यम से क्या है? कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला वर्गीकी का सहायता साधन है जिसका नाम है हर्बेरियम। ठीक है, तो हर्बेरियम का हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है? परिरक्षण किया जा रहा है। तो ये हमारी क्या है? वर्गीकी सहायता साधन है हर्बेरियम, जिसका हम परिरक्षण करते हैं ताकि लंबे समय तक उनको हम क्या कर सकते हैं? परिरक्षित कर सकते हैं। देखिए, दूसरा बिंदु है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं और वो है वानस्पतिक उद्यान। आइए बात करते हैं वानस्पतिक उद्यानों पर। आपसे बात कर रहे हैं बॉटनिकल गार्डन्स पर। बॉटनिकल गार्डन वानस्पतिक उद्यान। कौन से उद्यान? वानस्पतिक उद्यान पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। वानस्पतिक उद्यान, ठीक है। देखिए, वानस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन क्या है? ठीक है, देखिए, बॉटनिकल जो बगीचे होते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है, शहरों में अनेक जगह या हमारे द्वारा भी विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो एक उद्यान होता है, एक जगह होती है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधों को उगाया जाता है और उन पादपों को लंबे समय तक हमारे द्वारा क्या किया जाता है? जीवित रखा जाता है, उनका परिरक्षण किया जाता है, उनकी सुरक्षा हमारे द्वारा की जाती है। ठीक है, तो वानस्पतिक उद्यान किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो वे उद्यान जहां पर जीवित पादपों को क्या किया जाता है? उगाया जाता है और उगाने के बाद उनको क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है, उनका परिरक्षण किया जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? वानस्पतिक उद्यान कहते हैं। तो वानस्पतिक उद्यान वे उद्यान होते हैं जहां जीवित पादपों को उगा करके उनको संग्रहित और उनका क्या है? उनका संग्रह और परिरक्षण किया जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? वानस्पतिक उद्यान कहते हैं। इन उद्यानों का जो उपयोग किया जाता है वो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इन वानस्पतिक उद्यानों का यूज क्या है हमारे जीवन में? तो आप बता दें मैं आपको कि इन वानस्पतिक जो उद्यान होते हैं, बॉटनिकल गार्डन होते हैं, इनका महत्वपूर्ण यूज क्या है कि एक तो ये पर्यावरण को क्या करते हैं? स्वस्थ बनाए रखने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है, पर्यावरण के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसों का संतुलन बनाए रखने में काम करते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि वानस्पतिक, ठीक है, वानस्पतिक विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का हम इस उद्यान में जाकर के आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं कि ये वनस्पति इस प्रकार की होती है, इसकी संरचना ऐसी होती है, इनके कार्य कैसे होते हैं, इस प्रकार के होते हैं। साथ में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों पर जो शोध कार्य किए जाते हैं
वो शोध कार्य भी हम आसानी से, उन पर रिसर्च भी हम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं उनका यूज, ठीक है, शोध कार्यों में किया जाता है और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन करने में किया जाता है। देखिए, वानस्पतिक जो उद्यान होते हैं, उन वानस्पतिक उद्यानों में जो उगने वाले पादप होते हैं, उन उगने वाले पादपों पर क्या है, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं क्या होती है, अंकित होती है। वानस्पतिक उद्यानों पर जो वानस्पतिक उद्यानों में जो पौधे उगाए जाते हैं, उन पौधों पर क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं क्या होती है, अंकित होती है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं वानस्पतिक उद्यान में, ठीक है, कौन कौन सी सूचनाएं क्या होती है, एकत्रित की जाती है, तो उस पर हम आपसे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखिए, वानस्पतिक उद्यान में आप गए, जैसे हमारे जयपुर के अंदर, ठीक है, मानसरोवर में नीरजा मोदी स्कूल के पास में एक बॉटनिकल गार्डन की स्थापना राजस्थान के अंदर की है। ठीक है, तो जयपुर में एक वानस्पतिक गार्डन है और उस वानस्पतिक गार्डन में क्या है, पौधे उगे हुए, विभिन्न प्रकार के जीवित पौधे, उनमें समय समय पर उनको जीवित रखने के लिए पौधों में जल दिया जाता है, खाद दिया जाता है, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया जाता है ताकि वो पौधे लंबे समय तक जीवित रहें। ठीक है, तो उनको जीवित अवस्था में बनाए रखने के लिए उनको वानस्पतिक उद्यानों में रखा गया ताकि विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी, कॉलेजों के विद्यार्थी, स्कूलों के विद्यार्थी, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी उनका आसानी से अध्ययन कर सकें, उन पर शोध कार्य कर सकें। इसलिए ये क्या है, एक वानस्पतिक उद्यान का पौधा है और इस पौधे के ऊपर क्या लगी होती है, एक टैग लगी होती है। जैसे आपके कपड़े आते हैं तो उन पे एक टैग लगी हुई आती है, आपने देखा है। ठीक है, बनियान होता है तो वहाँ पे पीछे की तरफ एक टैग सा लगा होता है, इस तरीके से। ऐसा ही टैग यहाँ पर क्या है, या तो प्लास्टिक का या लोहे का टैग उस पौधे के ऊपर क्या है, लगा होता है और उस पौधे, उस टैग पर क्या लिखा होता है, उस पौधे का स्थानीय भाषा में नाम लिखा होता है, उस पौधे का अंग्रेजी भाषा में नाम लिखा होता है, उस पौधे का वैज्ञानिक नाम लिखा होता है। ठीक है, उस पौधे के कुल का नाम लिखा होता है, उस पौधे के कुछ विशेष लक्षण लिखे होते हैं और विशेष लक्षण नहीं तो उस पौधे के कुछ उपयोग भी क्या है, जो हमारे मानव के लिए क्या होता है, बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो वो विशेष क्या है, लाभदायक लक्षण वहाँ पर क्या है, लिखे जाते हैं। आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर दो वानस्पतिक उद्यान सबसे ज्यादा फेमस है। एक है इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, एक है इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा जो है, उस हावड़ा कलकत्ता के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, विभिन्न प्रकार के पौधे हैं और उन पौधों पर इस प्रकार का टैग लगा है। दूसरा मैं आपको बता दूं, एक है NBRI लखनऊ, जिसका नाम मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, राष्ट्रीय नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ में भी विभिन्न प्रकार के पादपों को क्या है, कलेक्शन किया गया। वो सारे पादप कैसे हैं, जीवित अवस्था के रूप में क्या है, पाए जाते। ठीक है, तीसरा जो प्रकार का है, जो मैं आपको वर्ल्ड के लेवल पे बता रहा हूँ, जो बहुत ही ठीक है फेमस है पूरे विश्व में, जिसका नाम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, बॉटनिकल गार्डन क्यू। और ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है, क्यू नामक एक स्थान है इंग्लैंड के अंदर, वहां पर ये बॉटनिकल गार्डन क्या है। और इन सभी बॉटनिकल गार्डन में क्या है, जीवित पादपों को रखा जाता है, उनको उगाया जाता है। ठीक है, और उनका क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, उनका परिरक्षण किया जाता है, उनको लंबे समय तक जीवित रखा जाता है ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के, वो उनका उन वनस्पतियों का अध्ययन कर सके, उनका क्या कर सके भैया, उनका शोध कार्य कर सके।
ठीक है। तो ये हमारा दूसरा वर्गीय की सहायता साधन है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, बॉटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमने अब तक आपसे 3 पॉइंटों पर आपसे क्या कर लिया है, चर्चा कर ली है। डियर स्टूडेंट, बाकी हम वर्गीय की सहायता साधनों का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिनमें हम संग्रहालय पर आपसे चर्चा करेंगे, की कैरेक्टर पर बात करेंगे, नियम पुस्तिका पर बात करेंगे, कैटलॉग यानी कि सूची पत्र पर बात करेंगे, मोनोग्राफ पर आपसे बात करेंगे, और प्राणी उपवनों पर यानी कि जो चिड़ियाघर होते हैं उन पर आपसे बात करेंगे। ठीक है। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।